linear acceleration of a particle performing UCM। तो इसमें हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना है लीनियर एक्सेलरेशन का ऑफ अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग यूसीएम, और इसी एक्सेलरेशन को बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन यूसीएम, ये हमारा मेथड नंबर 2 होगा, कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो कैलकुलस मेथड से हम लोग ये फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले हमको इन दो फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना है ऑफ डिफरेंशिएशन, बिकॉज इन फॉर्मूले को हमको इस डेरिवेशन में यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये देखो, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का, मतलब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है। पहला फंक्शन साइन है और दूसरा फंक्शन ओमेगा टी है, तो दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। रूल ऐसे है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। इसको बोलते हैं चेन रूल इन डिफरेंशिएशन, चेन रूल है ये। ठीक है, तो सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव का मतलब साइन का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी क्या हो गया? कॉस ओमेगा टी। मैंने सिर्फ बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, अंदर वाले फंक्शन को सेम रखा, and then multiplied by derivative of second function, so second function is omega t. Okay, so this is cos omega t, derivative of omega t. Now derivative of omega t में ये जो ओमेगा है ये ओमेगा कांस्टेंट है, ये हमको दिया गया है कि ओमेगा कांस्टेंट है। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ई टू टी में कांस्टेंट विल कम आउटसाइड, तो ये ओमेगा बाहर आ गया बिकॉज ओमेगा इज कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ टी, बट डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी तो 1 हो गया। इसका मतलब इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ओमेगा हो गया और ये ओमेगा मैंने बाहर लिया, तो दिस इज ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं चेन रूल, बट हमको तो फॉर्मूला याद रखना है। तो साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा? ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हम लोग याद रखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी इज ओमेगा कॉस ओमेगा टी। वैसे हमको कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। वापस यह क्या होगा? फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का मतलब पहला फंक्शन कॉस है, दूसरा फंक्शन ये ओमेगा टी है। तो सेम रूल अप्लाई करेंगे, पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फिर मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इज ओमेगा टी, एंड डेरिवेटिव ओमेगा टी कितना था? ओमेगा, है ना, इसका डेरिवेटिव ओमेगा था, तो ये ओमेगा बाहर आ गया, तो दिस इज माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी कितना? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको भी हम लोग फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे। ये मैंने एक्सप्लेन किया फॉर्मूला कैसे है, बट हमको ये याद रखना है। तो कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, एंड साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कैसे आया ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तभी ये दो फॉर्मूले हमने अंडरस्टैंड कर दिए। अभी हम लोग शुरू करेंगे डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस डेरिवेशन। हम लोग शुरू करते हैं डेरिवेशन। हमको क्या करना है? लीनियर एक्सेलरेशन डिराइव करना है ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक पार्टिकल कंसिडर करो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे let O be the center of the circular motion and let R be the radius. सर्कुलर मोशन का सेंटर कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन मान दो,
और फिर इसको ओरिजिन मान के वी ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वी ड्रॉ वाई एक्सिस। इसका मतलब सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए वी रिक्वायर टू एक्सिस। सर्कुलर मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टू एक्सिस। Therefore, circular motion is a motion in two dimension. Circular motion is a two-dimensional motion because circular motion को डिस्क्राइब करने के लिए we require two axis. ठीक है, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और सर्कुलर मोशन का सेंटर इज ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सपोज इनिशियली पार्टिकल इज एट पॉइंट P, तो वेक्टर OP हो गया उसका रेडियस वेक्टर, एंड एट पॉइंट P पार्टिकल का वेलोसिटी है v1। वी नो दैट इन सर्कुलर मोशन लीनियर वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, तो पार्टिकल का वेलोसिटी v1 एट पोजीशन P कैसे होगा, टेंजेंशियल। और फिर एक स्मॉल टाइम t के बाद ये पार्टिकल P से Q चला गया, तो पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन P टू पोजीशन Q इन अ स्मॉल टाइम t। तो एट पोजीशन Q उसका वेलोसिटी हो गया v2, तो ये वेलोसिटी v2 भी टेंजेंशियल होगा। बट सिंस इट इज अ UCM, देयरफॉर वेलोसिटी v1 का मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी v2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसको हम लोग कॉल करते हैं v। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो पॉइंट P पे जो वेलोसिटी है और पॉइंट Q पे जो वेलोसिटी है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है बिकॉज से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया है, एंड अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया, एंड वेलोसिटी चेंज हुआ, P से Q वेलोसिटी चेंज हुआ, इसके लिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हुआ। बिकॉज व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई देयर इज एन एक्सेलरेशन जो हमको डिराइव करना है। तो एक्सेलरेशन क्यों है, बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो गया। वेलोसिटी क्यों चेंज हुआ, बिकॉज उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, मैग्नीट्यूड सेम है। v1 और v2 का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गया, इसके लिए वेलोसिटी चेंज हुआ है। नाउ पॉइंट Q से वी ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स। QM is drawn on the x-axis and perpendicular QN is drawn on the y-axis. तो QM एक परपेंडिकुलर है जो x एक्सिस पे ड्रॉ किया और QN एक परपेंडिकुलर है जो y एक्सिस पे ड्रॉ किया। Let x, y be the coordinate of point Q. तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स x, y है, का मतलब ये डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट हो गया, ये डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट हो गया। तो डिस्टेंस OM x हो गया और डिस्टेंस QM y हो गया। बट अगर ये डिस्टेंस y है तो ये भी डिस्टेंस y होगा। लेट OQ बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट पॉइंट Q, और इसको मैंने कॉल किया R12। तो वेक्टर R, दैट इज वेक्टर OQ, ये पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर होगा। ओके, तो ये हो गया डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशंस। सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी को लिखेंगे थीटा बाई टी, का मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इन यूसीएम। तो यूसीएम में हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा इज थीटा बाई टी, देयरफॉर थीटा इज ओमेगा इनटू टी। ये टी यहां पे चला गया, का मतलब जब ये पार्टिकल P से Q चला गया उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ है और ये थीटा ओमेगा टी हो गया। In step number 2, consider triangle OQM. It is a right angle triangle because QM perpendicular है। तो in triangle OQM, we take cos theta ratio and sin theta ratio. तो triangle OQM में cos theta ratio क्या होगा, adjacent upon hypotenuse, का मतलब x upon r। तो फिर x का वैल्यू क्या होगा, r into cos theta। बट थीटा कितना है, ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू आर कॉस ओमेगा टी, थीटा इज ओमेगा टी। तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल Q, इट इज x इक्वल्स टू आर कॉस ओमेगा टी। सिमिलरली इन द सेम ट्रायंगल वी टेक साइन थीटा रेशियो। तो साइन थीटा रेशियो होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा होगा y अपॉन r।
if sin theta is y upon r, then y becomes r sin theta. But theta तो ओमेगा t है, तो if theta is ओमेगा t, ये हो जाएगा r sin ओमेगा t. तो हमको x और y कोऑर्डिनेट के वैल्यूज मिल गए. x कितना है r cos ओमेगा t, y कितना है r sin ओमेगा t. नाउ ये जो वेक्टर r है, ये वेक्टर r क्या है? इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट Q है. वाई इंस्टेंटेनियस? बिकॉज ये जो पोजीशन है वो तो चेंज होते रहेगा, का मतलब आर वेक्टर जो है ना वो चेंज होते रहेगा टाइम के साथ. तो जैसे पार्टिकल मूव करेगा उसका पोजीशन वेक्टर भी मूव करेगा. इसके लिए आर वेक्टर इज इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर, का मतलब एट एनी इंस्टेंट. नाउ इन वेक्टर फॉर्म ये जो वेक्टर आर होगा दैट इज पोजीशन वेक्टर, इसको लिखा जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. ये होगा पोजीशन वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म. What is I cap and J cap? I cap होगा यूनिट वेक्टर along the x direction और J cap होगा यूनिट वेक्टर along the positive y direction. तो I cap and J cap are the unit vectors along the x direction and y direction. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला. अगर इस पोजीशन वेक्टर को आपने डिफरेंशिएट किया तो आपको मिलेगा लीनियर वेलोसिटी. तो लीनियर वेलोसिटी विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर. तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस रेट से पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो रहा है. तो जिस रेट से पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है उस रेट से उसका पोजीशन वेक्टर भी डिस्प्लेस हो रहा है. तो एक्चुअली वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट यहां पे बोलेंगे वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, बिकॉज पोजीशन वेक्टर पार्टिकल के साथ डिस्प्लेस होगा. देन वी सब्स्टिट्यूट वेक्टर आर का वैल्यू, है ना. यहां पे हमको डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव लेना है आर का. तो इस आर को मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वी टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. बट यहां पे दो टर्म है तो दोनों टर्म के डेरिवेटिव सेपरेट करेंगे. तो पहले हम लोग डेरिवेटिव इसका लेंगे, फिर हम लोग डेरिवेटिव सेकंड टर्म का लेंगे. बट फर्स्ट टर्म में देखो आर एंड आई कैप कांस्टेंट है, वो बाहर आ गए. फर्स्ट टर्म में आर आई कैप कांस्टेंट है, वो बाहर आ गए. डेरिवेटिव किसका लिया? कॉस ओमेगा टी का. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. सेकंड टर्म में आर और जे कैप ये कांस्टेंट है, तो दे विल कम आउटसाइड. आर एंड जे कैप कांस्टेंट, दे विल कम आउटसाइड. डेरिवेटिव किसका लेना है? साइन ओमेगा टी का लेना है. तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी? ओमेगा कॉस ओमेगा टी. तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस डिफरेंशिएशन. फर्स्ट टर्म में आर कांस्टेंट है, आई कैप कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर लिया. डेरिवेटिव किसका लिया? कॉस ओमेगा टी का. कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. सेकंड टर्म में आर कांस्टेंट है, जे कैप कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर लिया. डेरिवेटिव किसका लिया? साइन ओमेगा टी का. डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी इज ओमेगा कॉस ओमेगा टी. फिर इसको मैंने रीअरेंज किया. आई टुक माइनस एन आउटसाइड. तो इफ आई टेक माइनस एन आउटसाइड आई विल राइट माइनस ऑफ आई कैप आई आर ओमेगा साइन ओमेगा टी. और सेकंड टर्म क्या हो गया? जी आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी. तो ये हमको क्या मिला? वेलोसिटी. अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे, का मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो हमको मिलेगा एक्सेलरेशन. वेलोसिटी के बाद हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन. वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने क्या किया? पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट किया. तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज ए होता है dv by dt, का मतलब डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t. तो नेक्स्ट स्टेप में इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन a वेक्टर इज dv by dt. इसमें हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. तो जो हमने इक्वेशन 2 में वेलोसिटी डिराइव किया था ये हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो व्हाट इज वेलोसिटी का फॉर्मूला? माइनस ऑफ आई आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस जी आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी. वेलोसिटी का फॉर्मूला इक्वेशन 2 से यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया.
अभी यहां पे देखो दो टर्म का डेरिवेटिव करना है, तो इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले लेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, फिर लेंगे डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म। ठीक है, अभी फर्स्ट टर्म में देखो ये तीन टर्म कांस्टेंट है, तो माइनस आई कैप आर ओमेगा कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव किसका होगा, साइन ओमेगा टी का। और सेकंड टर्म में जे आर ओमेगा कांस्टेंट, दे विल कम आउटसाइड द डेरिवेटिव एंड विल टेक डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी। Now what is the derivative of sin omega t? Omega cos omega t. So derivative of sin omega t, omega cos omega t. And what is derivative of cos omega t? It is minus omega sin omega t. तो cos omega t का डेरिवेटिव माइनस ओमेगा sin omega t. तो फिर ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा बिकम्स ओमेगा स्क्वायर, या भी ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा बिकम्स ओमेगा स्क्वायर। तो फिर इन दो टर्म में से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो वी टेक माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, आई आर कॉस ओमेगा टी। सेकंड टर्म में क्या बचा, जे आर साइन ओमेगा टी। टेकिंग माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन। इक्वेशन 1 अगर आप रेफर करोगे, इक्वेशन 1, तो ये जो ब्रैकेट है इट इज पोजीशन वेक्टर आर। फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस ब्रैकेट इज पोजीशन वेक्टर आर। ये वेक्टर आर का फॉर्मूला है। देयरफॉर वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वेक्टर आर। तो ये हो गया इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। हमने फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में डिराइव किया है। तो वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू वेक्टर आर। तो दिस इज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पता करेंगे पहले, और फिर डायरेक्शन पता करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग ए लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओनली मैग्नीट्यूड। बट अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, वी नो दिस फॉर्मूला v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो फिर मैंने क्या किया, पहले ओमेगा को एलिमिनेट किया, इस फॉर्मूला में से एलिमिनेट ओमेगा। तो व्हाट इज ओमेगा का फॉर्मूला, v अपॉन आर। ओमेगा बिकम्स v अपॉन आर। तो यहां पे लिखो v अपॉन आर द स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर कैंसिल, तो इट इज v स्क्वायर बाय आर। फिर अगले स्टेप में मैंने क्या किया, आर को एलिमिनेट किया। तो व्हाट इज आर का फॉर्मूला, v अपॉन ओमेगा। आर कितना होगा, v बाय ओमेगा। तो यहां पे देखो आर को v अपॉन ओमेगा, ओमेगा विल गो अप एंड एक v कैंसिल, तो v इंटू ओमेगा। इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा स्क्वायर आर, v स्क्वायर बाय आर, या v इंटू ओमेगा। तीन फॉर्मूले। नाउ वी कम टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। Now, because of negative sign, we can say A vector should be opposite to R vector. That's why we have negative sign. तो negative sign डायरेक्शन बता रहे A का, तो A वेक्टर R वेक्टर के अपोजिट होना चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर। Now, what is direction of R vector? R वेक्टर कैसे होता है, along the radius and away from the center। ये है R वेक्टर का डायरेक्शन। तो अगर A वेक्टर R वेक्टर के अपोजिट में है और अगर ये R वेक्टर का डायरेक्शन है, तो A वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे होगा, A वेक्टर इज अपोजिट टू R वेक्टर। इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे होगा, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो एक्सेलरेशन होगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। तो as this acceleration is along the radius, we call it radial acceleration। इसको क्या बोलेंगे, radial acceleration। radial का मतलब along the radius। Also this acceleration is towards the center। ये देखो सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो as this acceleration is towards the center, we call it centripetal acceleration। Also centripetal का मतलब towards the center। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। ये उसका डायरेक्शन हो गया, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन।
So this is calculus method of obtaining linear acceleration in uniform circular motion.